हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट यूट्यूब की वीडियो में ना ये वाले नेल्स करे थे एक्रेलिक, और सच बताऊँ ना तो आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स थे इस पे कि मैम ये नेल्स कैसे किया आपने, इसको ट्यूटोरियल बता दो। मुझे इंस्टा पे बहुत सारे लोगों ने बोला, और मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने ना इंस्टाग्राम पे आप लोगों से सजेशन पूछा था कि कौन से नेल्स मुझे करने चाहिए, जो कि आप लोगों ने सजेस्ट भी किया, वोट भी किया। तो अभी वही नेल्स हम करने वाले हैं। और यहाँ पे जो पहले मेरा एक्सटेंशन हो रखा था, मैं चाहती तो उसमें रीफ़िल भी कर सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पे इसको पूरा प्रॉपर रिमूव कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ड्रिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि काम ईजी हो जाए। ठीक है। रिमूवल के बाद साथ ही साथ मैंने नेल प्रेप भी कर लिया है। नेल प्रेप बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसलिए मैं बार बार वीडियो में दिखाना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उस पार्ट को स्किप किया है वीडियो में दिखाने से। ठीक है। नेल प्रेप के बाद मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टिप ली है, और ट्रांसपेरेंट टिप ना मैंने यहाँ पे फुल वाली ली है, मैं हाफ टिप का यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। और मेज़र करने के बाद मैंने टिप को एक साइड निकाल लिया है, और फिर मैं एक एक करके इनको स्टिक करती जाऊँगी अपने नेचुरल नेल्स के ऊपर। ध्यान रखना है कि जो भी आप ग्लू यूज़ करते हैं उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपका जो नेल है वो लंबा स्टे करेगा या नहीं करेगा। अगर आप 401 ग्लू यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही बेहतर रहता है। और स्पेशली आप मीशो वगैरह से मत खरीदिएगा, आप विनिमय ब्रांड की ख़रीद सकते हैं। आपको ऑफलाइन भी किसी भी सप्लायर पे मिल जाएगा, और वैसे भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो एक एक करके पूरी टिप को चिपका देना है, लेकिन चिपकाना, वाओ चिपकाना मतलब हाँ, स्टिक कर देना है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप हल्का सा क्यूटिकल एरिया पे गैप दे के चिपकाएँ, ताकि हम बाद में ब्लेंडिंग कर पाएँ। जैसे पूरी टिप चिपक जाएगी, मतलब वापस से स्टिक हो जाएगी, तो फिर आपने बिट का यूज़ करना है, जो बिट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जो नॉर्मल कवर वाले जो बिट आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस बिट के साथ आपने वहाँ पे मर्ज करना है टिप को। ठीक है। हम यहाँ पे धीरे धीरे करके ब्लेंडिंग करेंगे। मैंने बिल्कुल भी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं कर रखी है, बहुत ही स्लो स्पीड पे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और आप देख पाओगे कि वो अपने आप ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल भी ना आपको खड़ा नहीं रखना होता है ड्रिल को। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो ज़्यादातर अपने नेल डैमेज करते हैं ड्रिल जब खड़ा चलाते हैं। तो मेक श्योर करिए कि जब तक आपको ड्रिल की पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तब तक आप ड्रिल का यूज़ ना करें किसी भी क्लाइंट पे, नहीं तो ये उनके नेल्स को हर्ट कर सकता है। ठीक है। इसके बाद जब हमारी वैसी ब्लेंडिंग हो गई, तो मैं ये वाला सैंडिंग बैंड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल स्मूथ वाला बफर टाइप में। और इसके साथ मैंने अपने पूरे नेल्स को बफ़ कर लिया है। बफ़ इसलिए कर रही हूँ ताकि बाद में जो भी काम हम इसके ऊपर करने वाले हैं, जेल लगाने वाले हैं, वो अच्छे से स्टिक हो पाए, मतलब अच्छे से ना उसका एक ग्रिप बन पाए इसके ऊपर। ठीक है। अगर हम स्लिपरी बेस पे जेल लगाएंगे तो वो अच्छे से हो नहीं पाता, मतलब बहुत लंबे टाइम तक उसका ग्रिप नहीं रहता है, तो आपका जेल बाद में पील हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आपने ये चीज़ करनी है। अब यहाँ तक आप देख सकते हो कि गैप आपको पीछे से क्यूटिकल में दिख रहा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने लेना है ब्रश और लेना है अपना जेल। आप चाहें तो ये आईबीडी जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आईबीडी जेल ओरिजिनल नहीं मिलता है, इसलिए आप चाहें तो सिल्स का यूज़ कर सकते हैं, ग्लैम का यूज़ कर सकते हैं। जो भी ब्रांड आपके आसपास अवेलेबल हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं जेल, या आप एमी जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शायद एमी जेल का मैंने जेल यूज़ किया था, मुझे याद भी नहीं है शायद, और वो अच्छा निकला था। ठीक है। तो हमने एक एक लेयर लगानी है, और एक बहुत ही पतली लेयर लगानी है पहली, और उसको 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में क्योर करना है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि हमने इस बार बड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा जेल उठाया है अपने ब्रश में, और उसको नेल के क्यूटिकल के पास रखा, और धीरे धीरे करके हमने पूरे क्यूटिकल को कवर कर दिया है जेल के साथ, मतलब आपको स्प्रेड करना है जेल को। और उसके बाद इवनली स्प्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनर ब्रश लिया है, और उसके साथ में जो जेल है उसको इवनली स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट एक जगह ज़्यादा हो और एक जगह बहुत कम हो। इसको भी जब आपको पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो उसके बाद आपने करना क्या है कि 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में क्योर कर देना है। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एक एक करके क्योर करना है। अगर आपका जेल बहुत ज़्यादा फ्लोई है और आपको लगता है कि अगर मैं दूसरे नेल पे काम करूँगी तो एक एक करके भी आप क्योर कर सकते हैं, या फ्लैश क्योर भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट जैसे क्योर हो गया, एसीटोन से क्लीन करना है बेस को, क्योंकि ताकि स्टिकीनेस हट जाए। और उसके बाद अपना फाइलर लेके उसको हल्का सा बफ़ कर देना है।
ताकि हल्का सा भी अगर ऊपर नीचे सरफेस हो, थोड़ा सा अनइवन सरफेस हो, तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इसीलिए यहाँ पे बफिंग ज़रूरी है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे सॉफ्ट बफर का यूज़ किया है, और उसके बाद जो भी जेल पॉलिश हमें चाहिए होंगी नेल आर्ट करने के लिए, वो सारी की सारी जेल पॉलिश मैंने एक जगह एक बास्केट में निकाल ली थी। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनसे होता क्या है कि आपका जो एकेडमी है या आपका जो स्टूडियो है, आपका वर्क एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इसीलिए कभी भी बिल्कुल फैला के काम नहीं करना है, एक एक करके जो भी सामान लगता है आपको निकालते जाइए, और वो सामान वो वापस से उनकी जगह पे रख दीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उनको ढूंढने में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले पीच ब्राउन कलर का बेस कलर लगा रही हूँ। बहुत सारे लोग ना मुझसे बेस कलर का ब्रांड पूछते हैं, फिर बेस कलर का शेड नंबर पूछते हैं, लेकिन मैं ब्रांड तो बता ही दूँ, लेकिन होता क्या है कि अक्सर जो भी बेस कलर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं उनको ना अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उनको कस्टम कर लेती हूँ। कोई ना कोई कलर मिक्स करके कर लेती हूँ, तो फिर मुझे बहुत ही मुश्किल होता है ये बताने में कि कौन सा कलर है। अभी पहला कलर भी मैंने ऐसे ही किया है, और जो दूसरा ये विनिमय का यूज़ कर रही हूँ मैं जेल पॉलिश का बेस कलर, इसको भी मैंने ऐसे ही बनाया है। तो मुझे तो ये चीज़ें याद भी नहीं रहती कि मैंने कौन कौन से कलर्स को मिक्स किया है, इसीलिए बता भी नहीं पाती हूँ आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई कि आपने जो बेस कलर लगाना है उसकी पतली पतली लेयर लगानी है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ईच लेयर को, जो एक एक लेयर है आपकी ना बेस कलर की, उसको आपको 60 सेकेंड के लिए ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपका बेस कुछ इस तरह का लगता है, और इसके बाद आपने करना क्या है, एसीटोन से क्लीन करिएगा। आप चाहें तो क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिज़ाइन था, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैट आई पॉलिश लिया है, और कुछ फिंगर्स में उसमें फ्रेंच थे, तो हम यहाँ पे फ्रेंच ड्रॉ कर रहे हैं। और ध्यान रखना है कि ज़्यादा एक ही बार ब्रश में आप प्रोडक्ट मत लीजिएगा, नहीं तो उसमें फिर फ्लो करने लग जाता है वो साइड साइड। ठीक है, कम कम प्रोडक्ट ही लेना है, और उसके बाद आपने लेना है अपना मैग्नेट, और मैग्नेट की हेल्प से आपने जो शाइन आता है जेल पॉलिश का, उससे लेके आना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है कैट आई, सच बता रही हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्ट है जो कि कैट आई के साथ होता है। मुझे ना पर्सनली कैट आई हो गया, ग्लिटर हो गया, ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन हर टाइम पे ये चल नहीं पाते हैं, इसीलिए मतलब मैं नहीं करती हूँ। लेकिन जो ये आर्ट था ना, वो बहुत ही डिसेंट सा और बहुत ही प्यारा था, जो कि हर एक ड्रेस पे चल जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप डेली वेयर में भी इसको रखते हैं तो। ठीक है, मैंने फ्रेंच के बाद क्या किया है ना, कि मैं यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स थे बनाने के लिए, मैंने उनको भी एक एक करके फ्लावर्स को बना दिया है, और सभी चीज़ों को मैंने फ्लैश क्योर किया है उसी टाइम, ताकि कोई दूसरी चीज़ अगर मैं बना रही हूँ तो कोई दूसरी चीज़ ख़राब ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लावर बना रही हूँ और मैंने फ्रेंच को फ्लैश क्योर नहीं किया है, और मेरा हाथ लग जाए, क्योंकि मैं ना बहुत ही क्लमजी सी हूँ और मेरा ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ उसको फ्लैश क्योर कर देती हूँ। आफ्टर दैट आपने जैसे ही पैटर्न बन जाए तो आपको 60 सेकेंड के लिए ड्राई करना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, जो कि है टॉप कोट का। मैंने यहाँ पे टॉप कोट लगाया है शाइनी वाला, और उसके बाद मैं यहाँ पे बफर का यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो सरफेस है आइसोलेटेड क्रोम आर्ट करने के लिए बिल्कुल रफ हो जाए। अगर आप आइसोलेटेड क्रोम आर्ट करना चाहते हैं तो आपको यही फॉलो करना पड़ता है कि आपने टॉप कोट लगाया, 60 सेकेंड ड्राई किया, फिर आपने सॉफ्ट बफर का यूज़ किया। ठीक है, और उसके बाद आपने एसीटोन से क्लीन करना है, और जो भी पैटर्न आप बनाना चाहते हैं वो पैटर्न आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ना गोल्डन कलर अच्छे से नज़र आए, इसलिए टॉप कोट में ना हल्का सा ब्लैक कलर भी मिक्स कर दिया है। और उसके बाद जहाँ जहाँ पे गोल्डन कलर का पैटर्न है, जैसे कि फ्रेंच के पास लाइन है, वहाँ पे मैंने लाइन बनाई है, और जहाँ जैसे कि आपका आउटलाइन हो रखा है फ्लावर के पास, मैंने वहाँ पे आउटलाइन भी किया है। जो भी गोल्डन कलर होते हैं ना, या जो भी क्रोम वाले कलर्स होते हैं, वो ब्लैक के साथ ना बहुत ही अच्छे से निखर के आते हैं। इसीलिए जब भी आप ऐसा करें तो आप टॉप कोट में हल्का सा ब्लैक ऐड कर लीजिए, क्योंकि ब्लैक से होगा क्या कि आपको पता भी रहेगा कि आप क्या पैटर्न बना रहे हैं, और साथ ही साथ आपका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा निखर के आएगा। जैसे आपका पैटर्न बन जाए तो उसके बाद आपने 30 सेकंड के लिए ड्राई करना है यूवी लैंप में, ध्यान रखिएगा ओनली 30 सेकंड ड्राई करना है। और उसके बाद आपने क्रोम लेना है, जैसे मैंने फिंगर में लिया है, आप चाहे तो स्पंज में भी ले सकते हैं, और उसकी हेल्प से भी आपने इस तरह से रब करना है, और जो जहाँ जहाँ आपका पैटर्न होगा वहाँ वहाँ पे ये जो गोल्डन कलर है, जो क्रोम पाउडर है, वो लग जाएगा। ये जो मेरी मिडिल फिंगर पे जो ये डिज़ाइन बना था, मैंने बाद में देखा तो ये हल्का सा गलत था।
और मुझे उस टाइम पे पता नहीं चला, इसलिए मैंने इसे बाद में ऑफ कैमरा चेंज किया है पूरा प्रॉपर। और यहाँ ये फाइनल लुक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और डू सब्सक्राइब गाइज।